अपना ड्रीम घर लेना है पर बैंक बार बार लोन रिजेक्ट कर रहा है, या फिर लोन अमाउंट कितना कम अप्रूव हो रहा है कि घर का बजट ही छोटा पड़ जा रहा है। आज मैं बताऊंगा ऐसे पावरफुल टिप्स जो आपके होम लोन एलिजिबिलिटी ऊपर चली जाएगी और बैंक वाले बोलेंगे सर आप कब साइन करने चलेंगे। चलो शुरू करते हैं दोस्तों, बिना किसी बोरिंग ज्ञान के एकदम सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी, आप बैंकिंग प्रोफेशनल एंड ट्रेनर। तो दोस्तों, होम लोन लेना एक तरह से बैंक के साथ एक पार्टनरशिप होता है। बैंक को आप पे भरोसा तब होगा जब आप प्रूफ कर दोगे कि आप टाइम पे पैसा वापस कर पाओगे। अब इस भरोसे के पीछे कुछ नंबर्स का मैजिक होता है, जैसे ईएमआई, क्रेडिट स्कोर, डाउन पेमेंट, टेन्योर। और अगर आप इन नंबर्स को स्मार्टली हैंडल कर रहे हैं तो लोन एलिजिबिलिटी डबल भी हो सकती है। मैं हर टिप एग्जांपल के साथ समझाऊंगा ताकि आपको याद भी रहे और अप्लाई भी कर सको आसानी से। टिप नंबर 1, ईएमआई और डेब्ट टू इनकम रेशियो कंट्रोल करिए। यानी कि सबसे पहले बैंक यह देखता है कि आपकी मंथली इनकम का कितना परसेंट ऑलरेडी लोन और ईएमआई में जा रहा है। इसको कहते हैं डेब्ट टू इनकम रेशियो, शॉर्ट में डीटीआई बोलते हैं। अगर ये 40% से ज्यादा हो गया है तो अब बैंक सोचता है कि ये इंसान ऑलरेडी लोडेड है, काफी ज्यादा लोड में है। एग्जांपल समझिएगा, अगर आपकी सैलरी 50,000 महीना है, आप 15,000 ईएमआई और क्रेडिट कार्ड बिल्स में चला जाता है। आपका 15,000 अगर मैं डिवाइड करूं 50,000 से, मल्टीप्लाई बाय 100 का परसेंट निकालूं तो ये 30% निकलेगा। कहीं ना कहीं आप सेफ हो। लेकिन अगर ये 22,000 हो जाए तो आपको जो डीटीआई है वो 44% के आसपास कुछ हो जाएगा। थोड़ा रिस्की है ये। सोल्यूशन क्या है? एक्स्ट्रा लोन्स क्लोज करिए, क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग क्लियर करिए, डेप्ट कंसोलिडेशन करिए, एक बड़ा लोन लेके सारे छोटे छोटे लोन्स को क्लोज कर दीजिए ताकि ईएमआई कम हो जाए। ये छोटा सा स्टेप दोस्तों बैंक के नजर में आपको फाइनेंशियली फिट दिखाता है। देखिए, मैं एक चीज बताऊंगा, ये जो टिप्स मैं बता रहा हूं ना, ये बहुत बेसिक है, लेकिन आपको लगता होगा यार ये तो हमें पता है, बट एक्चुअली में यही सारी छोटी छोटी चीजें बैंक नोटिस करती है। टिप नंबर 2, क्रेडिट स्कोर अपग्रेड करिए। अगर दोस्तों आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ज्यादा है, ये आपको टारगेट रखना पड़ेगा, तभी आपको बैंक कंसीडर करेगी। क्रेडिट स्कोर एक तरह का ना बैंक का रिपोर्ट कार्ड होता है। 750 से ज्यादा का जो स्कोर होता है उसका मतलब है आप एक रेस्पॉन्सिबल बोरोवर हो। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि इंटरेस्ट रेट कम, लोन अप्रूवल बहुत जल्दी से, तेजी से एकदम। कैसे बढ़ाएं? अब ये एक सवाल उठता है ना, कैसे बढ़ाएं क्रेडिट स्कोर? हर बिल और ईएमआई टाइम पे करिए। बोलोगे सर ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। यही नॉर्मल सी चीज़ दोस्तों आपको एक अच्छे रिपोर्ट में लेके आती है, एक अच्छे इमेज बनाती है आपका क्रेडिट के मामले में। उसके बाद क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है उसका सिर्फ 30% यूज़ करना चाहिए आपको। 30% ज़्यादा यूज़ मत करिए। पुराने अकाउंट्स एक्टिव रखिए, क्योंकि लॉन्ग हिस्ट्री और स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट उसी से बनता है। लॉन्ग हिस्ट्री इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट। एग्जाम्पल समझते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसका स्कोर था 690, क्रेडिट स्कोर 690 था। बैंक ने 8.5% इंटरेस्ट पे लोन दिया। वही अगर 770 होता तो सेम लोन 7.5% पे मिलता। दोस्तों एक बार सोचिए कि 20-25 साल के लिए 1% इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना पैसा बचा सकता है। टिप नंबर 3 क्या है? ज्यादा डाउन पेमेंट दीजिए। बैंक का सिंपल फंडा है, जितना ज्यादा आप अपनी जेब से देंगे उतना उनका रिस्क कम होगा। नॉर्मल होम लोन्स में क्या होता है कि बैंक 75 से 90% तक फाइनेंस करता है, बाकी आपको देना होता है। एग्जाम्पल समझिएगा, घर का प्राइस 50 लाख रुपए है तो सिर्फ 5 लाख रुपए देते हैं और बाकी 45 लाख रुपए का लोन मिल जाता है। अगर आप 10 लाख रुपए दे रहे हैं तो लोन 40 लाख के आसपास पड़ेगा, राइट? यानी बैंक का रिस्क कम और आपका अप्रूवल चांस काफी ज्यादा रहेगा। प्लस इंटरेस्ट भी कम लगता है क्योंकि प्रिंसिपल काफी कम होता है उस हिसाब से। टिप नंबर 4, लोन टेन्योर लंबा रखिए। लोन टेन्योर को काफी लंबा रखना है। ये ट्रिक सिंपल है। टेन्योर लंबा इक्वल्स टू ईएमआई कम। कम ईएमआई का मतलब होता है मंथली बर्डन कम दिखता है और बैंक सोचते हैं कि तुम इजीली से, बड़े आसानी से पूरा मैनेज कर सकते हो। एग्जांपल समझिएगा, 20 साल के लोन ईएमआई 40,000 के आसपास बनेगा। अगर सेम लोन आप 30 साल के टेन्योर के लिए जाते हैं तो ईएमआई आपकी 30,000 हो जाती है। यस, टोटल इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा पर अप्रूवल के लिए ये एक स्मार्ट मूव है। और बाद में जब पैसा ज्यादा होने लगे तो आप प्री पेमेंट या फोरक्लोजर करके जल्दी से अपना लोन क्लोज कर सकते हो। टिप नंबर 5, को एप्लीकेंट ऐड करिए। स्पाउस, पेरेंट्स या सिबलिंग्स को को एप्लीकेंट बना के अप्लाई करिए। बैंक दोनों की इनकम ऐड करके एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर लेती है। एग्जांपल समझिएगा, आप 40,000 महीना कमाते हैं, आपकी जो वाइफ या आपके हस्बैंड है वो 35,000 महीना कमाते हैं, दोनों मिलकर सैलरी जो बनती है वो आती है 75,000 महीना। बैंक बोलेगा अरे ये तो डबल इंजन है, रीपेमेंट ईजी होगा। इसका रिजल्ट ये होता है कि लोन अमाउंट अप्रूव ज्यादा अच्छे से हो जाता है।
देखो दोस्तों, बोनस टिप यहां पे दूंगा सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो अपना इनकम प्रूफ स्ट्रांग रखिए। आप आईटीआर, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट सब सही तरीके से फाइल करिए। सीजनल या अनस्टेबल बिजनेस में बैंक थोड़ा कॉशियस होता है, तो कैश फ्लो क्लियर दिखाना जरूरी है। चलिए क्विक रिकैप करते हैं इस पूरे सेशन का। ईएमआई और डीटीआई कंट्रोल करिए, क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर रखिए, ज्यादा डाउन पेमेंट दीजिए, लोन टेन्योर लंबा रखिए, को एप्लीकेंट ऐड करिए, और बोनस टिप है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रूफ बहुत अच्छे से स्ट्रांग रखिए। तो दोस्तों, ये जो 5+1 टिप फॉलो करके आप अपना होम लोन एलिजिबिलिटी इजीली बूस्ट कर सकते हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी ट्रिक ऑलरेडी ट्राई किया है तो नीचे कमेंट पे लिखिए, लिख के बताइए। मुझे पढ़ना पसंद आता है। वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली इसको लाइक करिए और शेयर करिए। दोस्तों, ये एक ऐसा चैनल है जो आपको बैंक के लिए, फाइनेंस के रिगार्डिंग आपको एजुकेट कर रहा है। प्लस आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर करेंगे, लाइव सेक्शन प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। मैं रोज कोई ना कोई जॉब वीडियोस लेकर आता हूं। दिन में 6-7 वीडियोस होती है, अलग अलग जगह पे वॉक इन इंटरव्यूज, जॉब अपॉर्चुनिटी डायरेक्टली आपके लिए, चाहे वो आप फ्रेशर हो, आप 12वीं पास हो, वर्क फ्रॉम होम हो, आप एक्सपीरियंस्ड हो, सारी जॉब वीडियोस आपके लिए होती है। अगर आपको मेरे बारे में ज्यादा जानना है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं अंकुर सर BFSI, मेरी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। एंड दोस्तों, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़िए, क्योंकि मैं और भी ऐसे लोगों तक पहुंचना चाहता हूं, उनको एजुकेट करना चाहता हूं, स्किल्ड करना चाहता हूं जिन तक बेरोजगार पहुंचा हुआ है। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट बेहतरीन सेशन में। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।